आज जो 7,000 लोग 14 तारीख रात को आरजीकर में घुसकर जो डॉक्टर, पेशेंट पार्टी, नर्स को मारधोड़ किया और 4 तला चला गया एविडेंस टैंपर करने के लिए, किसी ने रोका भी नहीं। इतने सारे नहीं 5,000 पुलिस नहीं था। हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं, ममता जी भी बोल रहे हैं कि अभया का जो खूनी है उनको फांसी चाहिए, हम लोग भी बोल रहे हैं फांसी चाहिए, लेकिन हम लोग भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का पदत्याग चाहिए। आपण देखिपे राजरास्ता को बर्तमान बीजेपी आसी कोलकाता लज्जा को लेकिन अभया राजरास्ता फायर ब्रांड बीजेपी नेत्री अग्निमित्र पॉल आम सहित अच्छा दीदी रास्ते पे धरना अभया के लिए। हम लोग का भी रास्ते में ही दिन कटता है क्योंकि हम लोग भाजपा करते हैं ना। बंगाल के लोग बहुत कष्ट में हैं। बंगाल के लोगों के साथ एक ही पार्टी है, वो है मोदी जी का पार्टी भाजपा। ममता जी तो बोल रही है, वो भी प्रोटेस्ट कर रही है रास्ते पे आके। हम लोग भी तो वही बोल रहे हैं, ममता जी भी बोल रहे हैं कि अभया का जो खूनी है उनको फांसी चाहिए, हम लोग भी बोल रहे हैं फांसी चाहिए, लेकिन हम लोग भी बोल रहे हैं कि ममता बनर्जी का पदत्याग चाहिए। फांसी तो हम लोग भी मांग रहे हैं, तो फिर हम लोग को आज जो मिছিল था बार बार हम लोग को बैरिकेड करके रोका जा रहा था। क्यों डर रही है क्या कुछ? नहीं, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है वो जो बोलते हो वो मानते नहीं है। वो रास्ते में पदयात्रा किया 2 दिन पहले, आप देखे हैं, फांसी चाहिए फांसी चाहिए, सीबीआई को 17 तारीख का अंदर में फांसी देना है। आप 7 दिन लगा दिए ये डिसीजन लेने में कि कोलकाता पुलिस से आप सीबीआई को ये केस देंगे कि नहीं, और 7 दिन में आप बोल रहे कि फांसी चाहिए। मेडिकल के अंदर ये मॉब कैसे चला गया? मॉब चला गया क्योंकि मुख्यमंत्री का निर्देश से चला गया। मुख्यमंत्री का निर्देश के बिना ये पश्चिम बंगाल में एक पत्ता नहीं हिलता है। और हमारा जो पुलिस कमिश्नर है उनका जो स्पाइनल कॉर्ड है ना वो उतना जोरदार नहीं है, थोड़ा नॉर्बोड़े है, तो जो भी मुख्यमंत्री बोलते हैं वो वही सुनते हैं। ये सारे प्लान किया हुआ है। आज जो 7,000 लोग 14 तारीख रात को आरजीकर में घुसकर जो डॉक्टर, पेशेंट पार्टी, नर्स को मारधोड़ किया और 4 तला चला गया एविडेंस टैंपर करने के लिए, किसी ने रोका भी नहीं। इतने सारे नहीं 5,000 पुलिस नहीं था। आधा घंटा पुलिस नहीं था, नर्स लोग का बाथरूम में छुपा हुआ था हमारे पुलिस। ममता जी बोल रही हैं कि भीम और राम करेंगे। ममता बनर्जी बोल रहे हैं कि राम और बाम कर रहे हैं, तो राम क्यों बोल रहे? राम तो हमारा प्रभु राम है, हमारा भगवान है। आप बोलिए ना भाजपा कर रहे, आपका साहस नहीं है बोलने का। वो बोल सकता है अल्लाह और बाम कर रहे हैं, अल्लाह का नाम ले सकते हैं क्या? साहस नहीं है। अब देखे है ना क्या दूसरे देश में हुआ है, वो डरती है, लेकिन हिंदू से नहीं डरती है। हिंदू को जितना तक कुचलाओ पैर में कुचल दो। ये संदीप घोष का क्या है, मतलब कुछ सेटिंग वेटिंग है क्या? इतना तारीफ। घोष ममता दीदी का बहुत सारे भाई है, एक अनुब्रत जो अभी तिहाड़ जेल में है, एक हमारे ज्योतिप्रिय मलिक वो भी जेल में है, एक पार्थो चैटर्जी वो उनका पार्टी सुप्रीमो का सेकंड इन कमांड था वो भी जेल में है। तो इस तरह का बहुत सारा भाई है। तो ये डॉक्टर संदीप घोष भी उनका एक भाई है। सब कोई ट्रांसफर हो जाता है लेकिन संदीप घोष ट्रांसफर नहीं होता है, और उसके ऊपर इतना दुर्नीति के आरोप, उसके बाद भी उनको ट्रांसफर नहीं किया। आरजीकर में क्या चल रहा था? कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है। आरजीकर के डॉक्टर लोग, आरजीकर के नर्स, इंटर्न सबको ये बोल रहे कि आरजीकर के अंदर में सेक्स रैकेट, ड्रग रैकेट, ऑर्गन बेचने का रैकेट, और ये मर्डर के साथ कोई टीएमसी एमपी के भतीजा इन्वॉल्व है। वो भी डॉक्टर है, वो भी ड्रग एडिक्ट है। और आप अगर आरजीकर जाके थोड़ा कान लगाकर सुने तो एक ही आवाज आएगा कि कौन खून किया है। डॉक्टर लोग सामने में नहीं आ रहे, डर रहे, उनके ऊपर बहुत थ्रेटनिंग कॉल्स आ रहे, आप सुने होंगे। आज अदालत में भी वो बात हुआ है। तो ये उन लोग को दबाया जा रहा है, लेकिन ये विषय है पीछे में, सिर्फ मर्डर, सिर्फ खून नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा सा साजिश है। ये तो सीबीआई अभी आ गया, अभी बीजेपी का स्टैंड क्या रहेगा? अभी विचार चाहिए, विचार होगा। डाउट है कि कितना एविडेंस है, क्योंकि सब कुछ तो टैंपर कर दिया। आज तो महामान्य अदालत सुप्रीम कोर्ट बोले हैं कि जहां पर बॉडी मिला है वो एक्चुअल क्राइम सीन है ही नहीं। ये तो एक्सक्लूसिव है आप जो बोल रही है। हाँ,
आज महामंडल सुप्रीम कोर्ट बोला है, और हम लोग भी, जो हम लोग को सुनने में आ रहा था कि बॉडी का बलात्कार और खून कहीं और जगह हुआ है और उस जगह से बॉडी को लाया गया सेमिनार हॉल में। तो संजय का और 2 दिन बाद आपको मालूम है कि 2-3 ठो रूम को तोड़फोड़ किया गया, कि डॉक्टर लोग का रेस्ट रूम बनाया जा रहा है, पीडब्ल्यूडी काम कर रहे हैं। तो हो सकता है कि वही रूम में उनका कत्ल हो और वही रूम को पूरा पीडब्ल्यूडी तछनछ कर दिया। अभी कहाँ से एविडेंस, कहाँ से क्या आएगा? सीबीआई तो है, आशा है, भरोसा है, लेकिन अगर एविडेंस ही नहीं रहेगा तो क्या होगा बोलिए? दीदी, संजय एक ही था और उसके पीछे और कोई थे? संजय राय एक, हमको नहीं लगता है कि उनके लिए पॉसिबल है। एक सिविक वॉलंटियर एकदम पतला सा, और वो भी पूरा ड्रंक, एक ड्रंकर्ड, एक 31 ईयर ओल्ड के महिला, इतना बुरी तरह उसका टॉर्चर करना। बोल रहे कि कॉलर बोन टूट गया, पेल्विक बोन टूट गया, खतो आंख से ब्लड निकल रहा है, प्राइवेट पार्ट से ब्लड निकल रहे, प्राइवेट पार्ट्स को खतो कर दिया। एक आदमी का लिए करना मुश्किल है, क्योंकि ये अस्पताल है, सरकारी अस्पताल, बहुत सारे लोग आता जाता, पेशेंट, अकेला चुपचाप ये करना तो मुश्किल है। अभया के फैमिली आपको देख रही है, क्या कहना चाहिए? देखिए, अभया का पिताजी माताजी से मेरा बात हुआ, बहुत दुख होता है मुझे। एक महिला होके हम जवाब नहीं दे पाते उनको, बहुत दुख होता। कल भी उनसे बात हुआ मेरा, वो बोले कि दीदी हम आपको क्या बोले, अस्पताल से मेरा बेटी का जो पड़ता है उनके साथ, जो डॉक्टर लोग एक जन घर में नहीं आया मुलाकात करने के लिए। पिताजी रो रही थी, बोले कोई मुझे नहीं बता रहे कि क्या हो रहा है केस का, केस क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे, मुझे कुछ मालूम नहीं है, मेरा बेटी का देहांत हो गया। ये बहुत बहुत दुख की बात है, और हमारे साथ किसी के साथ ये हो सकता है, ये बर्दाश्त नहीं होता है। ये टॉर्चर हर दिन। कल भी एक महिला बीरभूम का, उनको टीएनसी के एक नेता ने बलात्कार करके उनका प्राइवेट पार्ट्स में बंदूक का नल घुसा दिया। उनका 4 साल का बेटा देखता रहा। ये कैसा होता है? ये कैसा संभव है? ये पश्चिम बंगाल में हो रहे। आज अभया के लिए सीबीआई आया है, लेकिन बाकी का क्या? आज वर्धमान में जिसका गला काट दिया उसका क्या? आज जिसका आनंदपुर में जिसको खून कर दिया उसका क्या? बीरभूम में जिसको बलात्कार कर दिया उसका क्या? कहाँ जाएंगे हम लोग? यहाँ पर प्रेसिडेंस रूल चाहिए और ममता बनर्जी को पदत्याग करना है। हम लोग रोते नहीं है, ये गुस्सा का आंसू है, ये गुस्सा का आंसू है, क्योंकि हम लोग सिर्फ प्रतिवाद कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। महिला बहुत शक्तिशाली होती है। आज बोल रहे हैं ना, हम लोग माँ दुर्गा, माँ काली के रूप है। ये जो हमारे बहन देख रहे हैं ना, ये पता नहीं लोग कितना बार जेल गया है, कितना बार। हम लोग अभया के लिए लड़ रहे हैं और जस्टिस हम लोग को चाहिए। ऐसा नहीं चल सकता है, कोई भी बेटी को आप मार दो, कुछ विचार नहीं होगा, टैंपर हो जाएगा, सारा सबूत को मिटा दिया जाएगा। ये नहीं हो सकता है। अधर्म का विक्ट्री कैसे हो सकता है बोलिए? हमारा गीता सिखाया है धर्म का विक्ट्री होगा अधर्म के ऊपर। अधर्म का विक्ट्री कैसे हो सकता है? लेकिन ये एक के बाद सिर्फ अधर्म हो जा रहा है। सिर्फ पश्चिम बंगाल में अधर्म हो रहा है। ममता के शासन में एक महिला के शासन। देखिए, महिला होने से ही जो उनका ममता रहेगा ये तो बात नहीं है। ममता नाम है, लेकिन बहुत कठोर है, बहुत निष्ठुर है। गद्दी के लिए वो किसी का भी खून कर सकता है, किसी को भी हटा सकता है।
किसी लेवल पे वो जा सकता है, किसी लेवल पे वो जा सकता है अपना गद्दी को रक्षा करने के लिए। କରୁଥିଲେ ଇଏ ବିଜେପିର ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କି ଏବେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଆସିଛି ଏବଂ ଇଏ ଦାବି ହେଉଛି ଅଭୟାଙ୍କ ପାଇଁ, ଇଏ ଦାବି ହେଉଛି ଅଭୟାଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଯେ କିପରି ଭାବରେ ଅଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ, ଅଭୟାଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ଦିଆଯିବ ସେ ଝିଅଟି ପାଇଁ। କେବଳ ଅଭୟା ନୁହନ୍ତି, ଅଭୟାଙ୍କ ଭଳିଆ ଅନେକ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ଯୁବତୀ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି, ଅନେକଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟଭିଚାର ହେଉଛି ଏବଂ ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ବିରୋଧରେ ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଜେପି ପକ୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଇଏ କେବଳ ବିଜେପି ନୁହେଁ, କହିପାରିବା ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରଖିକି ନୁହେଁ, ବିଜେପି ବ୍ୟତୀତ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଲୋକେ ଏବେ ଆସୁଛନ୍ତି, କୋଲକାତାର ସାଧାରଣ ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭରେ ସାମିଲ ହେଉଛନ୍ତି। ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଭିତରେ ସୀମିତ ରହିନି, ଇଏ ବିକ୍ଷୋଭ ଏବେ ଏକ ଜନ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି।